अभी हमने देखवाई संशोधित सफल प्रकाशन के सेट नंबर 4। पहला प्रश्न, चितरंजन महतो खोरठा पढ़ावे कहिया से शुरू कर ले हला? तो 1984 से। चितरंजन महतो के जन्म जो है 1946 जितिया पर्व के दिन ग्राम पोस्ट लारी रामगढ़ में। चितरंजन महतो के माई के नाम जो है वह धनिया देवी, जबकि बाप के नाम जो है वह घनेनाथ महतो। दूसरा प्रश्न, चितरंजन महतो उर्फ चित्रा जी खोरठा कहाँ पढ़ावो हलै? तो पढ़ावो हलै रांची यूनिवर्सिटी में, TRL विभाग। तीसरा प्रश्न, चितरंजन महतो उर्फ चित्रा जी के रचना की लगे? तो जिंदगी के टोह जो है वह उपन्यास लगे। रचना जो है जिंदगी के टोह जो है वह उपन्यास लगे, जो खोरठा में प्रकाशित पहला उपन्यास। दूसरा जो है छैहर कहानी गोछ, जकर में कुल 10 कहानी है। पहला कहानी जो है छैहर और 10वां कहानी है देवता के खाए गले डाकिन। तीसरा है महराय जो है वह लोक गाथा लगे। जिंदगी के टोह के प्रकाशन जो है वह 1986 में भेल हलै। तो कहिया छपल है जिंदगी के टोह? तो 1986 में। छठा प्रश्न देखबै कि छैहर कहानी में कौन छैहर के बेस कहल गया है? तो छोट छैहर जो है वह गुरुजी देवनारायण चौधरी हलै, और छोट छैहर के अंतर्गत में मोहन रहो हलै। और बड़ छैहर जो है वह सूरज नारायण चौधरी जो जमींदार हलै, एकर छैहरे जो है वह रोहन रहो हलै। सातवां प्रश्न देखबै, रोहन और मोहन कैसन नाता रहो है? तो गोतिया के। आठवां प्रश्न देखबै कि मोहन जो है कौन छैहर में रहो हलै? मोहन जो है वह छोट छैहर है। नौवां प्रश्न देखबै कि डॉक्टर विनोद कुमार जो सोंधमाटी के लेखक है डॉक्टर विनोद कुमार सोंधमाटी में जो है वह 10 कहानी और 31 कविता है। तो विनोद कुमार MA कौन बछर कर ले हला? तो MA जो है वह 1982-84 में कर ले हला। विनोद कुमार के जन्म जो है 1961 दारू झुमरा हजारीबाग में हल हलै। माई के नाम हलै शुभवंती देवी और बापे के नाम हलै मथुरा प्रसाद। 10 नंबर के प्रश्न देखबै कि डॉक्टर विनोद कुमार कौन कॉलेज से पढ़ावे शुरू कर ले हलै? तो रांची कॉलेज से। बिहारी एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर जरूर बनतक ई आशीष कौन दिले रहे? तो बिहारी के आजी दले हलै। उबार कहानी परजरुआ पात्र के है? तो गणेश बाबू, महेश बाबू और बीरू, ये तीनों। 13वां प्रश्न, माछी खोजे घाव और आदमी खोजे दाव, ई कवायत यानी लोकोक्ति कौन कहानी आयल है? तो ई जो है वह सोंधमाटी के पहला कहानी उबार में आयल है, जकर में मुख्य पात्र जो है वह झबरू जो है वह टुटपुंजिया किसान रहो है, और झबरू के बेटा जो है वह बिहारी रहो है जो पुलिस इंस्पेक्टर बनो है। झबरू के बारी धायर केकर बारी रहो है? तो बुद्धन के। 15वां प्रश्न देखबै, कौन कहानिये लेखक स्वयं एक पात्र है? तो औद दीदा जो सोंधमाटी के में है संकलित औद दीदा कहानी में एक पात्र है निर्मल महतो, जकरा चनो वाली मामा अपन दूध पियावल हलै छोटे में। 16 नंबर के प्रश्न देखबै कि चानो वाली के गोड़ नाय लागल हलै? तो लेखक। 17वां प्रश्न, चानो वाली मोरल पर निर्मल के माय छाती ढहढाई के किले कांदो हलिक,
काहे कि निर्मल के माय कहिल कांदोले कि ऊ आनी चानो वाली सब कर बेस संगी रहिक। ओकर आनी चानो वाली मामा जे है ओकर बेटा के दूध पियाए के पोसल हली। दुखे के पहर संग देल रही से सोच के निर्मल के माय छाती ढढ़ाए के कांदो हली। 18 नंबर, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी ये सभी ताड़न के अधिकारी हैं। ई पंक्ति में कौन कहानी आयल है? ये कौन कहानियाँ में आयल है? तो ये आयल है सोन माटी के 10वां कहानी हुब में आयल है। तो हुब कहानी के मुख्य पात्र जो है वह दामोदर है। दामोदर जो है वह दरोगा बनू है और बाप के नाम जो है दामोदर के वह गुरु दयाल राम। 19 नंबर प्रश्न देखबै कि गुनेश्वर बाबू कौन हल? गुनेश्वर बाबू जो है वह हुब कहानी में गुनेश्वर बाबू जो है सोन माटी के आखिरी कहानी हुब कहानी में गांव के बड़ किसान हल। 20वां प्रश्न, घारे भूंजल भांग नाय एने ओने टांग ई कहावत कौन केकरा के कहल है? ई कहावत जो है वह सोन माटी के उबार कहानी में गणेश बाबू जो है घारे भूंजल भांग नाय एने ओने टांग ई जो है के कौन और केकरा कहल है? ई जो है गुनेश्वर बाबू जो है वह दामोदर के कहल है हुब कहानी में। तो ऑप्शन नंबर सी। 21वां प्रश्न, दामोदर पढ़े में कैसन हल? तो पढ़े में तेज। 22 नंबर के प्रश्न देखबै, दामोदर के छात्रवृत्ति कौन क्लास से मिलो हल? तो 7वां से मैट्रिक तक दामोदर के छात्रवृत्ति मिलो हल। 23वां प्रश्न, हुब कहानी में कौन संदेश पावल जा है? तो आज के भेदभाव ठीक नाय, दुखे के पहर मदद करे के चाही, विपैत में पढ़ल लोग कामयाब जरूर होवे है। विपैत में पढ़ल लोग कामयाब जरूर होवे ई सभे। 24 नंबर के प्रश्न देखबै कि डॉक्टर BN ओहदार कौन वर्ष MA कर ले हला? तो MA जो है वह 1982-84 में कर ले हला। तो BN ओहदार जो है वह खोरठा निबंध लिखले हथिन। तो खोरठा निबंध में कुल 12 गो निबंध है। पहला निबंध है सबटाई चल हैं, सबटाई चलो हैं, और 12वां यानी आखिरी जो है वह हमें खड़ा हूँ। BN ओहदार के जन्म जो है वह 2 सितंबर 1952 चेटर रामगढ़ में होल हल। खोरठा निबंध के प्रकाशन जो है वह 2 बार भेल है। तो पहला प्रकाशन 1990 में और दूसरा का प्रकाशन 2017 में। 25 नंबर के प्रश्न देखबै कि BN ओहदार कहाँ पढ़ाऊ हल? तो BN ओहदार जो है रांची विश्वविद्यालय TRL में। सजीव तो चलबे करू है, निर्जीव कखन चलू है और कैसे चलू है? निर्जीव जो है जखन हड़ताली या प्रदर्शनकारी 26वां प्रश्न, सजीव तो चलबे करू है, निर्जीव कखन और कैसे चलू है? निर्जीव जो है जखन हड़ताली और प्रदर्शनकारी आवो हथ तखने देखबे लाठी की रकम चलू है। प्रदर्शन करवैया बाटे से ईंटा और पाखन चलू है। 27वां प्रश्न, लेखक सभ्यता संस्कृति के बारे की कहल है? कहल है कि सभ्यता और संस्कृति के मध्य ढांगा फर्क नख है। दुनिया के मध्य ऋचिक फर्क है। ऋचिक मने तनिक फर्क है। दुयो एगो गोटिना सिक्का के दुयो पीठ लगे इस सभे। 28वां प्रश्न, संस्कृति के रूप कौन कौन रूपें देखा है? तो देखा है हामिन के परब त्योहारें, नेगे चारे, गीते नाचे चाल चलने बोल चाल, गीते नाच चाल चलने बोल चाल, पिन्हना ओढ़ना, काम करे इस सभे में हमन के संस्कृति पता चलू है। विश्वनाथ दसोंधी राज कहाँ पढ़ाऊ हल? तो विश्वनाथ दसोंधी राज जो है वह अजगर नाटक के लिखवैया लगे तो पढ़ाऊ हल हाई स्कूल में। विश्वनाथ दसोंधी राज कौन विषय के मास्टर हल? तो हिंदी के।
विश्वनाथ दसौंधी राज केकर नज़दीकी हलै तो पानुरी जी के। अजगर नाटक गाँव में आग लगबे के दोष जे है वह मंगरा पर आयल हलै। मंगरा जे है अजगर नाटक में अघनू लाला के बेटा हलै और अघनू लाला जे है वह गाँव के महाजन रहो है। फुलवा के झंडा तले कौन कौन शामिल है। फुलवा जे है वह मंगरा से प्यार करू हलै। तो फुलवा के झंडा तले जो है मथुरा, सुगिया, मुंशी शारदा प्रसाद, सुगिया जो है गोबरा के जनी लगे। अघनू लाला बेचैन होई के मुंशी शारदा प्रसाद से की सलाह मांगलै कि कोन्हो रास्ता निकाल, अखन समय है कुछ तरकीब निकाल, सुधे हमें नाय मोरबै तोरो मोरे होतौ। 35वां प्रश्न, शारदा प्रसाद जे है अघनू लाला के मुंशी लगे। तो अघनू लाला के बचे खातिर की सलाह दिलै। तो सलाह दलकै कि जकर जकर घर दुआर घर बारी बेईमानी कर ले लेल हा उटा सभे के घुराय देहक, समय देख के मानुष के काम करे के चाही, ई सभे सलाह दलकै। 36वां प्रश्न, शिवनाथ प्रामाणिक के जन्म कहाँ होल है। तो शिवनाथ प्रामाणिक जे है वह दामोदरे कोराय कविता जो है वह लिखले है। दामोदरे कोराय में कुल 6 सर्ग है। तो शिवनाथ प्रामाणिक के जन्म जो है बैदमर्रा बोकारो में 1949 और कहीं कहीं 50 भी दिया है। तो दामोदरे कोराय के प्रकाशन तो 1946 में पहला और दूसरा 2019 में। भूमिका तो दामोदरे कोराय के भूमिका जो है वह शांति भारत लिखले है, जबकि भूमिका जो है वह एके झा लिखले है, जबकि शांति भारत जो है वह दामोदर कोराय के कथा वस्तु लिखली है। शिवनाथ प्रामाणिक कौन रक में कवि लगे। शिवनाथ प्रामाणिक जो है वह जनवादी कवि लगे। 38 नंबर प्रश्न देखबै कि शिवनाथ प्रामाणिक के पहिल एकल रचना कौन लगे। तो पहिला एकल रचना जो है दामोदर कोराय लगे। दामोदर कोराय काव्य में कईगो सर्ग है। तो 6 गो सर्ग है। पहला है मेला, दूसरा है सरंची कमल, तीसरा है राजवैद, चौथा है हून, पांचवा है अमर चट्टान और अंतिम छठा जो है वह हड़प्पा। 40 नंबर प्रश्न देखबै कि उमादित्य आक्रमण की रकम झारखंड पर आक्रमण करले हलै। दामोदर के धायरे मेला लगवल, मेला में सेना भैंस बदल के अला और बोने नुकायल सेना से हुलमाइल करला, ई सब है। 41 नंबर मगध के सेना पासे आदिवासी की हेला हार गेला। 42 नंबर उमादित्य संगे सोमरस कौन पियो हलै। तो जोगना माझी। बौद्ध धर्म स्थापित होल बादे अंकसरे की भेलै। हिंसा बंद भेल, कांड बलम में चीटी लागल, अर्थ के अनर्थ होल। बौद्ध धर्म स्थापित होल बादे की बढ़े लगलै। मोध ताड़ी के कारोबार, राज कर्मचारी शोषण, बोन कटाए लगलै। 45 नंबर देखबै कि नारिक संवरल समाज संझुआयल सरजुतायल, सरगायल सलसलिया समाज, सरगठें सोझायल कौन अलंकार है। तो अलंकार है अनुप्रास। 46 नंबर देखबै कि खोरठा साहित्य में झाझुग कतना समय के मानल जा है। तो 1980 से 2000 ईस्वी के झाझुग मानल जा है। झाझुग के बीएन ओहदार जो है वह पुनर्जागरण काल कहल है। यह तो 4 गोड़वा से पृथ्वी के नेता बनलौ। तो 4 गोड़वा जानवर के कहल जा है और पृथ्वी के नेता कौन बनलै। तो मानुष बनलै। 50 नंबर के प्रश्न देखबै लौतन जुगुत भाभत कविता में की सीख मिलू है। तो सीख मिलू है लौतन जुगुत भाभत जो कविता है वह खोरठा काठें पद्यक खंडी में है। ये लौतन जुगुत भाभत जो है वह तीसरा कविता है। खोरठा काठें पद्यक खंडी में कुल कविता की संख्या जो है 19 है, जकर में पहला है चनफन मानुस और 19वां है डीडी नुनू पापा खाओ। खोरठा काठे पद्यक खंडी जो कविता संग्रह है वह एके झा के इनखर कवि लगे। तो लौतन जुगुत भाभत कविता से की सीख मिलू है। तो सीख मिलू है लोक के खीजल और बनवल डहरें नाय चले चाही, लोक के आपन डहरें चले चाही, लोक के पारंपरिक डहर छोड़ के नावा डहरे के चले चाही, इस सब है। 51 नंबर के प्रश्न देखबै धन धन मानुष मन की सोचू है। तो नवनीता आनी लौतन सोचू है। चनफन मानुष अपन उद्देश्य पूर्वे खातिर कैसे बढ़ू है। ओज से, उत्साह से,
अपन लूरि ढंग से। 53वां प्रश्न, अइला राजा कते कते घड़ी के बांधलथिन। ई पंक्ति घड़ी के बांधे की हबु है। तो घड़ी के बांधे के मने हबु है कि समय के बस में करे के और समय के आपन मुताबिक चलवे के। 54 नंबर के प्रश्न देखबै कि मानुष कौन गीत गावो है। मानुष जे है बुध ज्ञाने प्रीत के, बीतल हारल जीत के, भैंस के जीतल गीत के सब है। 55 नंबर के प्रश्न देखबै कि स्वागत कविता कवि कौन विचारधारा के पावो है। तो प्रगतिवादी। स्वागत कविता के प्रकाशन जो है वह 1975 में भेल। स्वागत कविता जो है वह खोरठा काठे पद्यक खंडी में संकलित है, जो एके झा के द्वारा लिखल लग गया है। 56 नंबर के प्रश्न देखबै कि आधुनिक खोरठा शिष्ट साहित्य के जनक श्रीनिवास पानुरी के कहल जाए है। आँखी के गीत किताब के दूसरा संस्करण जो है वह 2019 है, जबकि आँखी के गीत के प्रकाशन जो है वह 2011 में होल हलै। श्रीनिवास पानुरी के निधन, तो सबसे पहले हमने जन्म देख लेबै। तो जन्म जो है वह 25 दिसंबर 1920 में और निधन जो है एक 7 अक्टूबर 1986 में। 25 दिसंबर के खोरठा दिवस के रूप में मनवल जा है। धोबी के कुकुर घारेक ना घाटेक, अमृत छोड़ लालसा जूठा चाटेक कौन किताब से लेल गेल है। तो ई आँखी के गीत से लेल गेल है। 60 नंबर प्रश्न है, खोरठा हाय खोरठा कविता में रंगा सियार ककरा कहल गेल है। तो रंगा सियार जो है वह बाहरी लोक के कहल गेल है। 61 नंबर देखबै, खोरठा हाय खोरठा कौन किताब में संकलित है। तो खोरठा हाय खोरठा कौन किताब में संकलित है। तो आँखी के गीत में संकलित है। आँखी के गीत जो है वह पानुरी के द्वारा लिखल गेल है। आँखी के गीत में कुल कविता जो है 71 गो है। 62 नंबर प्रश्न देखबै कि तोर खातिर सुसनी साग, हियाँ तोर सर्वनाम केकर खातिर आयल है। तो तोर सर्वनाम जो है यहाँ बांदर खातिर आल है। आँखी के गीत किताबें कौन कौन भावे कविता शामिल है। तो शामिल है छायावादी, जनवादी और अर्थार्थवादी। पानुरी जी कौन जाति के सर्वनाम यानी टाइटल लगू है। तो पनेरी। श्रीनिवास पानुरी जी के की कहल गेल है। वाल्मीकि, भीष्म पितामह आदि कवि। वाल्मीकि जो है वह पानुरी जी के रामदयाल पांडे कहले हथिन। और भीष्म पितामह जो है वह विश्वनाथ दसोंधी राज कहले है। विश्वनाथ सहदेव कहाँ के राजा हलै। तो बड़का गढ़े के। छोटा नागपुर के राजा 1857 में केकरा बनवल गेल हलै। तो बनवल गेल है विश्वनाथ सहदेव के। बड़का बुजुर्ग बिरसा पाठ कौन किताबें संकलित है। तो खोरठा गद्यपद संग्रह में। बड़का बुजुर्ग बिरसा जो है वह जीवनी लगे, जे बिरसा मुंडा के ऊपर लिखल गेल है। अगर लेखक जो है वह एके झा लगे। 69 नंबर के प्रश्न देखबै कि मोरेक मुंद मर में मातल बिरसा जकर डरे फिरंगी फिरू हलै दिशा। ई पंक्ति केकर लिखल लगे। तो एके झा के लिखल लगे। बड़का बुजुर्ग बिरसा जीवनी। बोरवा अड्डाक आखै, बोरवा अड्डाक लेखक केकर संग गेल हलै। माने बोरवाडा जो है लेखक जो है बोरवा आडा के अखै बोर के लेखक जो है वह शांति भारत है। तो केकर संग गेल हलै बोरवाडा श्रीनिवास पानुरी से मिले ले। तो एगो शांति भारत, शिवनाथ परमाणिक और बंसीलाल बंसी, ये तीनों गेल हला। बोरवा आडा के अखै बोर के लेखक शांति भारत के जन्म घर कहाँ लगे। तो शांति भारत के जन्म जो है वह 6 अप्रैल 1965 चौफांद बोकारो में। 72 नंबर, राधा कृष्ण से भेंट करे को हुजुक लेखक के मने कैसे उठल। तो राधा कृष्ण के ऊपर लिखल गेल है संस्मरण जो है वह उड़ गेलक फूलवा रह गेलक बाँस। उड़ गेलक फूलवा रह गेलक बाँस। ई जे संस्मरण है वह गोविंद महतो उर्फ जंगली के द्वारा लिखल गेल है। तो राधा कृष्ण से भेंट करे के हुजुक लेखक के मने कैसे उठल, यानी गोविंद महतो उर्फ जंगली के मने कैसे उठल। तो रामलीला कहानी पढ़ के, बीए में रूपांतर उपन्यास पढ़ल से, लेखक परिचय में रांची पढ़ल से, ये तीनों से। 73 नंबर के प्रश्न देखबै कि लेखक मैट्रिक क्लासें कौन बच्छर हलै। लेखक जो है यानी जंगली जी मैट्रिक क्लास में कौन बच्छर हलै। तो 1961-62 में। 74 नंबर के प्रश्न देखबै दार्जिलिंग और गंगटोके के यात्रा
जे यात्रा वृत्तांत है तो पहिल बेर कौन कॉलेज से गेल हलै। तो दार्जिलिंग और गंगटोक के यात्रा वृत्तांत के लेखक जो है वह है डॉक्टर चतुर्भुज साहू। तो सबसे पहले कौन कॉलेज के लिए गेल, तो सबसे पहले जो है वह घाटशिला कॉलेज से लेके गेल 1983 में। जबकि दोसरका बेर यहाँ लिखल है पहिल बेर, जबकि दोसरका बेर जो गिरिडीह के छात्र के लिए गेल 1994 में। 75 नंबर के प्रश्न देखबै कि गंगटोक जाय में कौन नदी के कछारे जाय पड़ू है, तो तीस्ता नदी के। झाजी खोरठा खातिर समर्पित हला, हियाँ झाजी कौन रकमेक संज्ञा लगे। झाजी जे है खास बोधक। गुरगुरी कौन रकमेक संज्ञा लगे। भाववाचक कोई हकावे लगल है, हियाँ कोई कौन रकमेक सर्वनाम लगे, तो अनठेकानी वाचक के लागे, हियाँ कैसन सर्वनाम है, हियाँ जो है सवालवाची। नौवाइन में कौन प्रत्यय आयल है, तो आइन प्रत्यय। कौआ के बहुवचन की होतै, तो कौवैन। रामू कल रांची जाय पारै, ई कौन काले वाक्य लगे, ई जे है संभाव्य भविष्य काल के। 83 नंबर सोनू पढ़े लागल है, कौन काल के वाक्य लगे, ई जे है चलत वर्तमान के। जो जिंदगी कौन रकमे के संज्ञा लगे, समास लगे, कौन रकमे के समास लगे, ई जे है अव्ययी भाव के। मुँहजोर कौन रकमे के समास लगे, मुँहजोर जे है वह तत्पुरुष के। बाबा धाम कौन रकमे के समास लगे, ई जे है बहुब्रीहि समास। दिनों दिन कौन रकमे के समास लगे, ई जे है अव्ययी भाव। बपोती कौन प्रत्यय लगे, बपोती में कौन प्रत्यय है, तो औती। गवैया में कौन प्रत्यय है, तो बैया। केकर में उपसर्ग नख है, तो एकर में उपसर्ग ना है, बाकी तीनों में उपसर्ग है। 91 नंबर देखबै पूर्णा चार कर माने हियाँ की है, तो हियाँ हवो है पूर्णा रीति रिवाज। आज़ादी कविता कौन भावे कविता लगे, ई जे है देश प्रेम के। मुधैन माचा के आशय की हाउ है मंजिल शिखर। मोरे के लुईर माने की हाउ है अक्ल ज्ञान हुनर। 95 नंबर डिहरथी डेमी डनबोहो पारे में डेमी के माने की हाउ है, तो डेमी के माने हाउ है नज़र दृष्टि विचार। 96 नंबर मोरे के लुईर सिखा संगी वाचक आपने आय जैतो, ई कौन कहले है, ई कहले है एके झा। हमर हाथे के माला कविता में कौन भाव पावल जा है, तो छायावादी रूप। 98 नंबर देखबै कि मनुख सनातन कौन लगे, ई जे है वह मानव लगे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की लगे, ई जे है भाई भाई। अंतिम प्रश्न देखबै कवि के अनुसारे सभे के खूने के रंग जो है एके रंग हवो है।